अरविंद, आप मौके पर ही मौजूद है, कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए और पुलिस अब क्या आगे एक्शन लेने की तैयारी में है? अरविंद। नहीं, देखिए दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। मैं सबसे पहले बताऊं, लेकिन आपको बताऊं मंजर कैसा रहा होगा। देखिए चारों तरफ जो जूते चप्पल हैं वो बिखरे पड़े हैं। ये देखिए भगदड़ के बाद की क्या स्थिति हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बी प्राग ने भी बोला, बी प्राग का जो फंक्शन है, देखिए जाने माने बॉलीवुड सिंगर है, उनके गाने काफी प्रचलित है और इसी वजह से उनको लोग सुनने के लिए आए थे। ये एंट्री गेट है और यहाँ से जब मैं आपको स्टेज के पास तक की दूरी दिखाता हूँ, देखिए स्टेज बेहद करीब है। अब इतनी दूरी में 1500 से 1600 लोग अगर इकट्ठा होंगे, खचाखच भीड़ होगी, अब पुलिस की परमिशन नहीं ली जाएगी। सीधे सीधे जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर की बनती है। दिल्ली पुलिस यहाँ मौजूद थी कानून व्यवस्था के लिए। और ये जो स्टेज है बी प्राग, इसी स्टेज पर मैं आपको बताऊं, यहाँ इस जगह पर सीधे तस्वीरें जो हमने भेजी है, इस जगह पर बी प्राग बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन चल रहा है, सब कुछ सामान चल रहा है। और अचानक से ये जो हिस्सा है, स्टेज के बगल का जो ये हिस्सा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो वीआईपी स्टेज बना हुआ था, यहाँ पर कैपेसिटी से ज्यादा लोग आ गए और अचानक से जब ये स्टेज का हिस्सा गिरता है, जरा आप दिखाइए प्रदीप स्टेज को, ये स्टेज का हिस्सा जैसे ही गिरता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। और वो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। बी प्राग का कहना है कि लोगों से शांत रहने की उस दौरान उन्होंने अपील भी की और वो दिखाई भी दे रहा है तस्वीरों में कि बी प्राग लोगों को कह रहे हैं शांत होने के लिए। लेकिन तब तक जैसे स्टेज का हिस्सा गिरता है, इतना पैनिक यहाँ पर क्रिएट हो जाता है कि भगदड़ मच जाती है कि उस हादसे में 17 लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें एक 45 साल की जो महिला है उसकी मौत हो जाती है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जाहिर सी बात है पुलिस की टीम यहाँ पर आई इन्वेस्टिगेशन के लिए और जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन किस तरीके का मंजर रहा होगा, आप ये देखिए, तमाम जो जूते चप्पल हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि 26 जनवरी के मौके पर हर साल यहाँ पर ये आयोजन होता रहा है, लेकिन पुलिस को किसी तरह की परमिशन नहीं दी गई थी और तकरीबन 1600 से 1700 लोग यहाँ पर जमा हो गए और जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ मची और जिसके बाद ये हादसा हुआ, जिसमें दुखद है ये कि 17 लोग घायल हो गए और 45 साल की एक महिला की मौत हो गई। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो अपने आप में बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। हजारों की तादाद में अगर लोगों की भीड़ इस तरह से उमड़ आएगी, जिसके बाद आपको बता दें जब भी देवी जागरण का इस तरह का प्रोग्राम कहीं पर भी होता है किसी भी हिस्से में, तो पुलिस से बकायदा इसके लिए अनुमति लेनी होती है। आप बड़ी तादाद में लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है। अरविंद दिखाइए तस्वीरें जरा। अरविंद देखिए इस वक्त मैं उसी स्टेज पर मौजूद हूँ चित्रा, क्योंकि ये दिखाना भी जरूरी है कि यहाँ से तस्वीरें काफी क्लियर होंगी और ये समझ में आएगा कि यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है जागरण के, उनकी कितनी बड़ी लापरवाही है। जहाँ इस स्टेज पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसी स्टेज पर जो बी प्राग है, यहाँ इस जगह पर वो तस्वीरें भी हम आज तक पर भेजी है हमने। यहाँ पर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बी प्राग बैठे हैं और जागरण चल रहा है। और अचानक से जरा ये तस्वीर जरा आप दिखाइए और ये देखकर आप समझ सकती हैं कि क्या इतने एंट्री गेट तक, गुप्ता आप दिखाइए जरा, क्या इतने स्पेस में 1500 से 16 लोग आसानी से जमा हो सकते हैं? क्या ये जो जागरण करवा रहे थे उनकी लापरवाही नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस से, कंसर्न डिपार्टमेंट से उनको परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी? और जागरण यहाँ हो रहा होता है, बी प्राग यहाँ गा रहे होते हैं और अचानक से जो हिस्सा है, ये हिस्सा मैं आपको दिखाऊं, ये वीआईपी स्टेज था और इस वीआईपी स्टेज पर वीआईपी स्टेज जो है अचानक से गिरता है, जिसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। और उसके बाद जो बी प्राग है वो बाकायदा अनाउंस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग शांत हो जाइए। लेकिन जो तस्वीरों में दिख रहा है, इस जगह पर बाकायदा भगदड़ मच जाती है, शांत कराने की कोशिश लोगों को की जाती है। लेकिन इस हादसे में दुखद है कि 17 लोग घायल हो गए। एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज कराया जा रहा है। 45 साल की एक महिला, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन सीधे तौर पर जो दिल्ली पुलिस के इलाके के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि वो कल शाम को यहाँ पर विजिट भी किया उन्होंने। दिल्ली पुलिस, चूंकि 26 सालों से यहाँ पर जागरण हो रहा है, दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पर आ तो गई थी, लेकिन अब चूंकि हादसा हो गया है तो कहीं न कहीं एक जिम्मेदारी तो फिक्स होगी। और जिम्मेदारी किसकी फिक्स होगी? जो प्राइवेट लोग जागरण करा रहे थे, जिन्होंने परमिशन नहीं ली थी,
क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके का होगा। पहले जो अमूमन जागरण होता था छोटे पैमाने पर लोग आते थे, लेकिन बी प्राग अपने आप में एक बड़ा नाम है, ज्यादातर लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए थे। और मैं जैसा कि फिर कहूंगा कि ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, देखिए एंट्री गेट है सामने की तरफ, और क्या इतने स्पेस में 1500 से 1600 लोग जमा हो सकते हैं? और अगर 1500 से 16 लोग जमा हो सकते हैं, क्या किस तरीके से वो जमा हो सकते हैं, क्या क्राउड मैनेजमेंट होगा, इसका ख्याल रखा गया? और जो इसका ख्याल नहीं रखा गया उसके बाद ये देखिए, जरा मैं आपको करीब से दिखाता हूँ बाकायदा जो, और वो लाइव तस्वीरें भी आई हैं कि ये जो वीआईपी स्टेज है ये अचानक से भरभरा के गिरता है, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है, हो हल्ला मच जाता है। हालांकि जो बी प्राग वो खुद भी स्टेज से ये कहते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, ऑर्गेनाइजर कहते हैं, लेकिन इतनी अफरा तफरी मचती है कि भगदड़ मच जाती है कि लोग भागने लगते हैं और जूते चप्पल वहां पर बाकायदा बिखरे पड़े हैं। उसके में 17 लोग घायल हो जाते हैं, जिसके बाद इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, और उसके बाद ये जागरण कहीं ना कहीं कैंसिल किया जाता है। लेकिन एक बड़ा हादसा, और सीधे सीधे जो लोग जागरण करा रहे थे उनकी जिम्मेदारी इस मामले में फिक्स है, और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने 304(a) गैर आत्महत्या का मुकदमा इस मामले में दर्ज किया, 337 धारा लगाई है, 188 लगाई है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि सीधे सीधे इस मामले में जो जागरण करवा रहे थे उन्होंने किसी तरह की परमिशन नहीं ली, इस वजह से क्राउड मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखा गया। पहले कम लोग आते थे, लेकिन इस बार 1500 से 1600 लोग आए, और जिस वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 17 लोग एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आई जांच पड़ताल की। चित्रा, मैं लौट रही हूं अरविंद आपके पास। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा है, और जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो बेहद डराने वाली हैं। आयोजक कौन थे इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन उसके पहले बीती रात क्या हुआ, जब भगदड़ मची तो चीख पुकार कैसे मच गई, वो तस्वीरें दिखाते हैं।